कक्षा 10वीं विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में न्यूलैंड्स के अष्टक नियम या न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सबको विदित है कि वर्तमान में लगभग 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। इतने सारे तत्वों और उनके गुणधर्मों का अलग अलग अध्ययन कर पाना बहुत कठिन है। विशेष करके तत्वों का नाम, उनका सामान्य नाम अथवा लैटिन नाम, तत्वों का प्रतीक चिन्ह, उनका परमाणु क्रमांक, उनका परमाणु भार, तत्वों का रासायनिक गुणधर्म, तत्वों का भौतिक गुणधर्म, इन सभी जानकारियों का अध्ययन अलग अलग कम समय में कर पाना बहुत कठिन समझा जाने लगा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने समय समय पर कई प्रयास किए ताकि ज्ञात तत्वों के अध्ययन को सुगमता पूर्वक किया जा सके। जिस प्रकार वस्तुओं को व्यवस्थित रखने पर वस्तुएं हमें आसानी से मिल जाती हैं और इससे समय तथा ऊर्जा की बचत होती है, ठीक इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों अथवा विशेषताओं के आधार पर व्यवस्थित करने के प्रयास किए। इसी कड़ी में, इसी प्रयास में ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूलैंड्स ने एक अपने तरफ से उन्होंने प्रयास किया। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को न्यूलैंड्स का अष्टक नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार, आइए नियम देख लेते हैं एक बार। इस नियम के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम, आरोही क्रम जिसको कह सकते हैं, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर, जमाने पर समझेंगे इसको, व्यवस्थित करने पर आने वाले आठवें तत्व का गुण या विशेषताएं ठीक प्रथम तत्व के समान होता है। ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। ये न्यूलैंड्स ने इस नियम को, अष्टक नियम को या अष्टक सिद्धांत को संगीत के 7 सुरों से इसकी तुलना की। इसीलिए इसे अष्टक का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार जिस प्रकार संगीत में 7 स्वर होते हैं और 8वां जो है ठीक पहले के समान होता है, इसी प्रकार जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो पहला से प्रारंभ करके 8वां तत्व जब आता है तो 8वें तत्व का जो गुण है ठीक पहले तत्व के समान होता है, ऐसा न्यूलैंड्स का मानना था। आइए
संगीत के 7 स्वरों के आधार पे देखते हैं इसे। तो जिस प्रकार जैसे पहले सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी और फिर सा। तो ये जो सा है 8वां है, गिन के देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। ये संगीत के 7 स्वर हैं, ठीक है। सरगम। सबसे पहले सबसे कम परमाणु भार हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन को प्रारंभ करते हैं यहाँ से। हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर आता है लिथियम, लिथियम के बाद है बेरिलियम, फिर है बोरान, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर इसके बाद आता है फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है। सल्फर के बाद फिर आता है क्लोरीन का नंबर, फिर पोटेशियम है, फिर कैल्शियम है। तो इस प्रकार से न्यूलैंड्स ने सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ किया और 56वें नंबर का जो तत्व होता है थोरियम, उस पर इन्होंने अष्टक नियम को समाप्त किया, ठीक है। आइए एक बार देखते हैं इस नियम के अनुसार से अष्टक नियम क्या है। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहला तत्व अगर हम हाइड्रोजन को माने, पहला तत्व किसे मान रहे हैं? हाइड्रोजन को मान रहे हैं। ये देखिए, अगर हम हाइड्रोजन को पहला तत्व माने तो आइए देखते हैं, ये पहला तत्व हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर में भी कौन सा तत्व आ रहा है? तो 8वां नंबर में फ्लोरीन आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार न्यूलैंड के अष्टक नियम में हाइड्रोजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, ये दोनों के गुणधर्म को समान माना गया, ठीक है। इसके बाद यदि मान लीजिए हम लिथियम को पहला तत्व माने तो गिन कर देखते हैं, इसके ठीक 8वां नंबर का जो तत्व आएगा वो लिथियम के समान है कि नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये देखिए सोडियम, तो लिथियम के समान गुण वाला सोडियम है। और जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सक्रिय धातुएं हैं, ठीक है। अगर हम मान लीजिए इसी क्रम में अगर हम सोडियम को पहला मान लेते हैं, पहला तत्व, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8वां में आ गया पोटेशियम। तो इस प्रकार से न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार समान गुणधर्म, समान विशेषता वाले तत्वों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक ही समूह में रखा गया है। आइए और आगे बढ़कर देखते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर देखें, पहला तत्व किसे मान लें? नाइट्रोजन को मान लेते हैं। पहला तत्व नाइट्रोजन मानते हैं, तो गिनिए आगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां तत्व आ रहा है फास्फोरस, जो कि ठीक नाइट्रोजन के समान गुणधर्म वाला माना जाता है। ये न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की व्यवस्था, इस व्यवस्था के तहत हमने देखा कि सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ करके यहाँ पर थोरियम, 56वां नंबर का जो तत्व है थोरियम पर इसको समाप्त किया गया था। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कैल्शियम तक ही, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है कैल्शियम तक ही
इस नियम का पालन हो पाता है। कैल्शियम से आगे तत्वों की ओर अगर हम जाएं तो इस नियम में कुछ विसंगतियां भी सामने आती है। आइए उन विसंगतियों को भी हम चर्चा कर लेते हैं कि अष्टक नियम की क्या विसंगतियां हैं। तो विसंगति क्या है, विसंगतियां देख लेते हैं अष्टक नियम का। पहला विसंगति अष्टक नियम का ये माना जाता है कि यह नियम या यह सिद्धांत केवल 56 तत्वों तक सीमित था। आगे तत्वों की खोज, जैसे जैसे समय बढ़ते गया वैज्ञानिकों ने नए नए तत्वों की खोज की। तो जब प्रारंभ में कम तत्व थे, जैसे कि 56 तत्व का उल्लेख मिलता है न्यूलैंड्स के इस सिद्धांत में, तो 56 तत्व के बाद जब आगे तत्वों की जब खोज हुई तो उन तत्वों को न्यूलैंड्स के सिद्धांत के अनुसार स्थान नहीं मिल पाया। तो इस प्रकार से ये पहला असफलता हो गया इस सिद्धांत का, क्योंकि नए तत्वों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। दूसरा इसका विसंगति सामने आया कि यह जो सिद्धांत है केवल, ध्यान दीजिए, केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद आने वाला जो तत्व है वो उनका गुणधर्म पहले तत्व के समान गुणधर्म इनका नहीं पाया जाता है ना। तो इस प्रकार से यह केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। जैसे अगर हम आगे और इसका हम बांटे तो कैल्शियम बाद आता है Cr, क्रोमियम का हो गया, ये इस प्रकार से, और ये Mn हो गया, और ये हो गया आयरन का, ये मैग्नीज हो गया, ये आयरन हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैल्शियम के आगे तत्वों को यहाँ पर रखने पर ये जो है अपने समूह के तत्वों से भिन्न गुण वाले, जैसे क्रोमियम, एल्युमिनियम और बोरान से भिन्न गुण वाला ये पाया गया। इसी प्रकार यहाँ इसको देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर और आयरन ये भिन्न गुण वाला है, आयरन जो है ऑक्सीजन और सल्फर से भिन्न गुण वाला है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तीसरा विसंगत इसमें इसी के आधार पे आता है कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके गुण समान नहीं है समूह में, फिर भी उनको एक ही स्थान पे रखा गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, सल्फर और आयरन। तो जैसे समान गुण नहीं होने पर भी एक ही समूह में स्थान दिया गया, समूह में स्थान दिया गया। ये न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की बहुत बड़ी इसको विफलता माना जाता है। तो इस प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण आगे जाकर के ये सफल नहीं हो पाया, क्योंकि तत्वों की संख्या बढ़ती गई। तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए न्यूलैंड का अष्टक नियम या अष्टक सिद्धांत क्या है। तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में अगर व्यवस्थित करें या जमा कर लिखें तो आने वाला जो 8वां तत्व है उसका जो गुण है या विशेषता है वो ठीक पहले तत्व के समान होता है। जैसे यहाँ बताया गया है, ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है, अष्टक सिद्धांत या अष्टक नियम इसलिए पड़ गया क्योंकि संगीत में 7 स्वर होते हैं और 8वां जो है वो ठीक पहले के समान होता है। जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, अब फिर सा आता है, तो ये सा यहाँ ना होकर के फिर यहाँ से आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सरगम पर आधारित था न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। धन्यवाद।